नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर की ओर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज थोड़ा लाइव आया हूँ, कुछ मसले थे उसके लिए। आप लोग को पता है शहर से बाहर हूँ, लेकिन फिर भी एक न्यूज़ देखा कल मैंने। कुछ न्यूज़ के माध्यम से पता चला मुझे कि यानी कुछ जो हॉकर्स लोग ने रोड आकर के रोड जाम किया था, चक्का जाम किया था, उन लोगों पे कुछ एफआईआर हो गई है। पहले तो देखो, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ कि जिस तरीके का बर्ताव उन लोगों ने किया, ये चक्का जाम ये सब करना कोई हल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना, इसका तो कोई फेवर नहीं करेगा। मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ, ये हल नहीं है। आपके पास बहुत से रास्ते हैं, लेकिन फिर भी तो कुछ वो हॉकर्स के मुद्दे पे बात करना था कि उन लोगों का क्या है, कुछ एफआईआर दर्ज हुई उसके मामलात पे। और फिर शहर पे देखो हॉकर्स की कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से उनको आज यानी उन पे केस बनाने की नौबत क्यों आ रही है, क्यों यानी फंसाया जा रहा है, उसके सिलसिले में कुछ बात करनी थी। कुछ यानी यही सब मामलात के लिए आया था। बहुत शॉर्ट यानी वीडियो बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट लाइव दूंगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभी कुछ न्यूज़ के माध्यम से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे शहर के जो हॉकर्स है कंटिन्यूसली उन पे कार्रवाई हो रही है कंटिन्यूसली। और कार्रवाई ऐसी कार्रवाई नहीं होती जैसा कार्रवाई होना चाहिए कि यानी ठीक है आप म्यूनसिपालिटी आई, उनको फाइन कर दी, उनको पनिशमेंट कर दी और उनको हटा दी। ऐसा नहीं, उनको बर्बाद करा जा रहा है। बर्बाद इन दी सेंस उनका सामान उठा के फेंक दिया जाता है, उनकी जो गाड़ियां वो लगाते हैं वो तोड़ दिया जाता है। पहले तो इनको समझना पड़ेगा कि जो हॉकर्स है ये मुमरा के है। इनको समझना पड़ेगा कि यानी ये मुमरा के है, ये कहीं बाहर के नहीं है। मैं अभी देख रहा था तो कुछ नगर सेवकों का इंटरव्यू आया, 4 से 8 नगर सेवक खड़े थे और एकदम फालतू बात करते हैं ना, वैसी बातें कर रहे थे कि यानी अभी तो कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, हम चाहते कि इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई। अरे कितने बेशरम हो यार तुम लोग। जान मार दो उनको, जान से मार दो वो हॉकर्स को। वो हलाल कमा के खाना चाहते उनको मार दो तुम लोग। शर्म आ रही, कैमरे पे आकर बोल रहे कि हम चाहते और कार्रवाई हो। तुम्हारे एमएलए ने निकाला और तुमने आकर बस बोल दिया कि और कार्रवाई हो। खैर वो सेकंड पार्ट है। मैं क्या बोल रहा था, देखिए कि जैसा इन पे कार्रवाई हो रही है, इनको बर्बाद किया जा रहा है। पहले ही आज लॉकडाउन की मार से पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, हमारा शहर स्पेशली जूझ रहा है। क्या यानी जहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं है तो गरीब हॉकर्स बन करके धंधा कर रहे, तो उसके ऊपर यानी कार्रवाई पे कार्रवाई, कार्रवाई पे कार्रवाई। उसके बाद यानी जब ये कार्रवाई हो गई हद से ज्यादा, देखो जब कोई यानी जानवर को भी ना, कोई कीड़े मकोड़े को, जानवर छोड़ दो, कीड़े मकोड़े, अगर कीड़े मकोड़ों को भी पैर के नीचे कुचलोगे ना, एक हद तक बर्दाश्त करेगा, उसके बाद पलट के काटेगा जरूर। ठीक है ना, अगर आप इतनी कार्रवाई कर रहे हो, हॉकर्स बर्दाश्त के बाहर गया, ब्लास्ट हो गया, ठीक है, उनने जो रास्ता रोका, जो चक्का जाम करा, आप लोग की यानी गाड़ियां रोकी, ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो गलत है। मैं खुद उसका यानी विरोध करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके पास दूसरे रास्ते थे, वो कलेक्टर के पास जा सकते थे, वहां लेटर दे सकते थे, वो टीएमसी कमिश्नर से मुलाकात कर सकते थे, वो सीएम से मुलाकात कर सकते थे कि हम पे जुल्म हो रहा है, हमारे को हॉकर जोन नहीं दिया जा रहा है और आज हम धंधा करते, हलाल रोजी कमाने के लिए निकलते, तो इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। कुछ नगर सेवक छुट भई है, नगर सेवकों के बोलने पे, उनका जो कमीशन का एजेंट है एमएलए, उसके बोलने पे यानी हम पे कार्रवाई की जा रही कि वो बाहर से आए, उन पे कार्रवाई करो। आप कंप्लेंट कर सकते थे कि आप लोग को हॉकर जोन नहीं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था आपको। बहरहाल हो गया। तो देखो मैं वहां अगर रहता, डेफिनेटली मेरा अल्लाह जानता है कि अगर मैं वहां रहता तो मैं अभी हॉकर्स के साथ कंधे से कंधा मिला करके इसके खिलाफ लड़ रहा होता, इस कार्रवाई के खिलाफ लड़ रहा होता कि इस तरीके से कार्रवाई नहीं होना चाहिए। या तो पहले उनको हॉकर जोन दो, क्योंकि आपकी गलती की वजह से अगर आपने आज हॉकर जोन देगा तो कोई हॉकर्स बाहर नहीं आएगा। टीएमसी ने आज तक उनको हॉकर जोन नहीं दी। टीएमसी जब 2012 में किसने पीआईएल दाखिल करा हॉकर जोन के लिए, तो वो एक इलीगल हॉकर जोन टाटा पावर के नीचे एमएमएलई में बनाया गया कि वो उसी ऑर्डर को यानी कन्वे करने के लिए कि हम इनको लीगल हॉकर जोन दे रहे, लेकिन वो इलीगल हॉकर जोन उसको माननीय शरद पवार जी के हाथों से ओपनिंग करवाए इन लोगों ने ला करके, और बाद में क्या हो गया, तोड़ना पड़ा। करप्शन था उसमें पूरा।
तो ये अपना पैसा बनाने के लिए टीएमसी ने वो करी। उसके बाद यहाँ बाबाजी पाटिल पे हॉकर जोन बनाया गया, वो तोड़ा गया। अब इन लोगों को रास्ते पे बिठाया गया, मित्तल ग्राउंड के रास्ते पे। ये पूरा खेल जो शुरू हुआ है ना कार्रवाई का, ये खेल वापस से नेताओं ने शुरू किया है। देखो ये जो रास्ता अभी आप देख रहे होंगे, पीछे रास्ता बनना शुरू हो गया और रास्ता बनते हुए आ रहा है। वो फाइल है 125 करोड़ की, 100 करोड़ से 125 करोड़ की। तो अब ये पूरा खेल इसके लिए खेला जा रहा है कि वो वहां से हॉकर्स को हटाना है और वहां पर यानी वो रास्ता कंप्लीट करना है और ये फाइल के पैसे पास करवा के लेना है ताकि इनको इनका कमीशन मिल सके। इसके लिए ये कार्रवाई करवा रहे। आप लोग को भी हॉकर्स को समझना होगा कि आपकी यूनियन में कुछ इनके चमचे घुसे पड़े हैं जो बस यानी इनके वाहवाही के बैनर लगाते हैं और इनका हर 2 महीने बाद, मैं हॉकर से पूछना चाहता हूं कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं किया जाता है कि आपको ये नगर सेवक के पास चलना है, आपको एमएलए के पास चलना है, आपका वो जो भी इनका एजेंट आपके बीच में क्या वो आपको लेके नहीं जाता है। हल क्या होता है, हर 2 महीने 3 महीने तक आपको रोकते, फिर उसके बाद वापस आप पे कार्रवाई और आप पे जुल्म शुरू होता है। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि इनका एजेंट आपसे क्या करवा रहा है। पहले तो आप लोग अपनी ना यूनियन के जो बॉडी है उसको चेंज करो ताकि आपको सही यानी रास्ता दिखाने वाला लीडर मिल सके, आपकी बॉडी में सही रास्ता दिखाने वाले मेंबर्स मिल सके। बहरहाल ये खेल भी देखो हमारे शहर पे चालू है। मैं पिछले लाइव आया था तब मैंने अपील की थी शहर के लोगों से कि आप आगे आओ। एनजीओ से अपील करी थी कि हॉकर्स के लिए बोलो, हॉकर्स के लिए आवाज उठाओ। जिस तरीके का जुल्म हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। हमारे हॉकर्स भाइयों पे इतना जुल्म बर्दाश्त के लायक नहीं है। मुझे देख कर इतना बुरा लग रहा, आप तो वहां मौजूद हो, देख रहे हो। मैं वो लाइव देख रहा था, मैं वो जो लोगों ने चक्का जाम करे उस टाइम पे मैं देख रहा था कि लेडीज जो लड़ रही थी उसका दर्द देख रहा था। तो आप लोगों में दर्द नहीं है क्या? अभी हद पार हो गई। देखो अभी एक कल का न्यूज देखा मैंने, उसमें पता चला कि यानी हॉकर्स पे एफआईआर दर्ज हो गई। उसमें कुछ 6 कलम उन पे लगाई गई है। पहली तो 353 सरकारी काम रोकने के लिए, फिर 141, 143, 506/2 धमकी देना। ऐसा बताया गया कि उन लोगों ने धमकी दी, वो भी /2, 37 पार्ट 1, 135। ये एफआईआर पहले ही गरीब को तुमने इतना परेशान कर रखे हो, उसका फेंक दे रहे हो, उसको यानी सामान फेंक दे रहे हो, उसका सामान नुकसान कर दे रहे हो, तोड़े वो कर्जा करके यहाँ वहां से पैसा लाता है। आप ही योजना निकालते हो, 10,000 हॉकर्स को कर्जा देते हो। यही जो एजेंट नगर सेवक लोग हैं इनको आगे कर मैं मीटिंगें देखा था, इन लोग आगे बढ़ बढ़ के हॉकर्स को पैसा दिलाने के लिए आगे आ रहे थे। आज उनको शर्म नहीं आ रही कि वही 10,000 देकर के सरकार ने उनको अपना टीएमसी ने उनको अपना कर्जदार भी बना दिया और उनका नुकसान करके अभी उनको यानी बेरोजगार भी कर रही वापस से। तो वो लोन भरेंगे कहां से? तो ये आपको समझना होगा कि पहले तो ये इनसे कर्जा देकर के इनका नुकसान सामान हॉकर्स बनने बोल रहे, उसके बाद हॉकर्स बनने के बाद उनका नुकसान कर रहे, और अभी ये एफआईआर हुई है। तो देखो मैं वहां रहता तो मैं डेफिनेटली आगे आके लड़ता। मैं अभी मेरे लाइव के माध्यम से 14 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। पहले तो मुझे लगता है कि एफआईआर नहीं होना चाहिए था। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि सर आप सिचुएशंस को समझो कि इतनी सिचुएशन बिल्ड क्यों की गई। मैं खुद विरोध करता हूं कि चक्का जाम नहीं करना चाहिए था, रोड नहीं था, रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, मैं खुद उसके खिलाफ हूं। लेकिन फिर भी सर आप समझो कि गरीब करेगा क्या? कोई उनके फेवर पे बोल रहा नहीं है। खुद की लड़ाई अब लड़ेगा कैसे? उनको समझता है ही नहीं। उनको थोड़ी पता कि कौन से पेपर वर्क से जाना है। अगर उनसे गलती हो गई तो सर उनको बुलाते, आप डांटते, समझाते कि नेक्स्ट टाइम होना चाहिए था, वार्निंग देते। आप लोगों ने सीधा कलम ले लिया। ये हर टाइम यही होता है। हॉकर्स पे हद से ज्यादा जब जुल्म बढ़ता है, कोई आगे आता नहीं तो बेचारे हॉकर्स ऐसी पैनिक होकर ऐसी गलतियां करते, उसके बाद यानी उन लोगों पे यानी केसेस बना दिए जाते। अब वो 14 लोगों पे केसेस बना दिए गए, वो 14 फंस जाएंगे तो बाकी जितने भी हॉकर्स है वो डर के मारे बस अपना नुकसान उठाते रहेंगे। यहाँ वो नगर सेवक इसके उसके बहकावे में आकर के फिर चमचागिरी में लग जाएंगे। तो मैं देखो मैं आया हूँ वो 14 लोगों के लिए। मैं शहर से बाहर हूँ, मुझे यानी पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, अभी तक गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। अगर मेरा ये मैसेज वो जो हॉकर्सों पे केस बना है उन तक पहुँच सके तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, मेरा मैसेज उन तक पहुँचाओ। मैं उनको बोलना चाहूँगा पहले तो आप लोगों ने गलत रास्ता अपनाया, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है अभी हो गई गलती, ये नहीं करना चाहिए था, हमको सिस्टम से जाना चाहिए था। मैं खुद यानी आपको हॉकर जोन ला के दूंगा इंशाल्लाह ताला। देखो मैंने एस्केलेटर्स की लड़ाई लड़ी, अब वो आ रहा है 6 से 5-4 साल बाद। मैंने यानी वोटर अलॉटमेंट की खिड़की के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो 3 साल बाद आई थी। तो मुझे सिस्टम में देर लगती, इसके लिए हॉकर जोन के लिए भी हम लड़ रहे हैं। इनसे उम्मीद नहीं कर सकते हम नगर सेवकों के लिए। ये एक टॉयलेट नहीं बना सकते शहर में, तो इनसे उम्मीद क्या करना। ये सिर्फ साहब के मार्गदर्शन में, किसी के साहस से, किसी के सहयोग से
गटर नाले का एक चेंबर का ढक्कन साफ हटा सकते या लगा सकते, उससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है करने की। इंशाल्लाह ताला हॉकर जोन हम लाएंगे शहर में। मेरी वो 14 हॉकर्स जिन पे कार्रवाई हुई, वो मेरी बहन जो गरीब का जुल्म देख करके जुल्म के खिलाफ बोली, जिसको डरा ना कि कोई और दूसरा बोले नहीं, उस पर जो केस बना है मैं उसके लिए आया हूँ लाइव। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं वहाँ शहर में नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ। मैं यानी अपना ऊपर नंबर भी लिख कर भी छोड़ूंगा मेरा, मैं लिसान अंसारी भाई का। हम लोग दोनों से कांटेक्ट करें जिन पे भी केस बना है, हम लोग उनको हमारी तरफ से एमआईएम की तरफ से हमारे वकील का पैनल है, एमआईएम मुमरा कलवा की तरफ से जो हमारा वकील का पैनल है, उसमें हमारे वकील है एडवोकेट जब्बार साहब और एडवोकेट अब्दुल्ला खान साहब, दोनों हाई कोर्ट के वकील है। उन लोग आप लोग का जो केस है वो फ्री में लड़ेंगे। ये मैं दूर रह करके मैं जो कर सकता हूँ मैं वही कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं जानता हूँ कि अभी आप लोग की माली हालत भी ठीक नहीं है। पहले ही आप लोग यानी कैसा कमा रहे हो, कैसा खा रहे हो, बच्चों को कैसा खिला रहे हो, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे बढ़े, उसके बाद यानी आप पे ही जुल्म करना, फिर आप उसके खिलाफ अगर थोड़ा आवाज उठा दो तो इस तरीके के केस बना देना, तो आप लड़ोगे कैसे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई यानी भाई जो यानी जुल्म का शिकार हुआ और वो जेल जाए और फंसे रहे। तो इसको देखते हुए मैंने यानी अभी हमारी टीम ने यहाँ से डिसाइड की है। मैं बता रहा हूँ कि देखिए मेरी तरफ से मैं ये कर रहा हूँ कि अभी जो हमारे वकील का पैनल है, उसके जो वकील है, मैं वापस से ये वो हॉकर्स तक पहुंचाओ मेरी बात को, उनको कांटेक्ट करने बोलो, मेरी वो बहन को कांटेक्ट करने बोलो। हमारा जो पैनल है वो लड़ेगा उनके लिए। मेरे जो एडवोकेट है, एडवोकेट जब्बार भाई और एडवोकेट अब्दुल्ला भाई, ये दोनों केस लड़ेंगे और फ्री में लड़ेंगे। आपको 1 रुपया नहीं देना है, हम सिर्फ आपके साथ इंसाफ करवाना चाहते हैं। इसके लिए मेरे वो भाई आपके साथ आपके लिए केस लड़ेंगे। हाँ ठीक है, आपने रास्ता गलत अपना, आइंदा ऐसा ना हो। मैं ये भी अपील करूंगा कि हॉकर्स लोग से कि भाई ये ना करो, ये रास्ता जाम ये सब मत करो। ये सब चाहते हैं वो कि आप ये गलतियां करो तो वो आप पे और जुल्म कर सके, वो कानून फिर आपके आगे बताए। उनके लिए कोई कानून नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूँ, सर अभी अगली बार जब अगर यानी ये टीएमसी के कोई भी अधिकारी अगर सामान फेंकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन करता है। इनको राइट्स नहीं है किसी का सामान फेंकना, किसी का सामान बर्बाद करना, किसी की गाड़ी तोड़ना। तो आप हॉकर्स लोग के लिए हम लोग एफआईआर करने आएंगे, मेरी टीम आएंगे एफआईआर करने, आप लोग एफआईआर लीजिएगा वो टीएमसी अधिकारी के खिलाफ। उस टाइम आपकी कलम क्यों नहीं चलती सर। कोई मजलूम अगर अपने हक के लिए बोल दिया, ठीक है, थोड़ा पैनिक हो गया, घबरा गया, लड़ लिया, तो आपने यानी सर कलम बना दिए। ऐसा ना करो सर, वो लोग गलत है, ठीक है, उनको नहीं पता है सर, वार्निंग करिए ना, आप वार्निंग करिए। तो मैं बस यही लाइव आज आने का मेरा यही इरादा था और यही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं, मैं वो हॉकर्स तक यानी मैसेज पहुंचा सकूं। मेरा नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है 9594678786। लिसान अंसारी भाई का मोबाइल नंबर है 922333135150। आप लोग हमको कांटेक्ट करो, हम लोग हमारे एडवोकेट को आपके साथ लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपको बिना पैसा खर्चा किए। एमआईएम की तरफ से, मेरी तरफ से, ये आपको वकील का पैनल है। जब्बार भाई खुद यानी काफी यानी जब्बार भाई, अब्दुल्ला भाई खुद आगे बढ़कर आए कि हम इनके लिए लड़ेंगे। गरीबों के साथ जाती हो रही है, हमारे शहर के लोगों के साथ जाती हो रही है, अब कहीं ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। यकीन मानो उन लोग खुद यानी बोल रहे कि लड़ेंगे। अगर मैं वहां होता तो मैं आपके घर तक खुद आता, मैं आपको ढूंढते हुए आता कि कौन से यानी हॉकर्स पे जुल्म हुआ, लेकिन मैं वहां हूं नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये नंबर के थ्रू यानी हमको कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आप लोग को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, केस हम लड़ेंगे आपके खिलाफ। जो भी आपके हुआ ठीक है, गलती हो गई आप लोगों से, लेकिन ये करिए। और देखिए वीडियोस तो कुछ भी कोई भी बनाता है, जो एंगल से बना करके दिखाना हुआ एंगल से, अब वो वीडियो कितना सच्चा है कितना झूठा है वो तो कोर्ट में ही साबित होगा। कितना वहां पर यानी जो लगा है 353, आप लोग ने कोई सरकारी काम तो रोका है नहीं, कार्रवाई तो उन्होंने की ही है, ठीक है, वो सब वहां साबित होगा। और फिर ये नौबत तक पहुंचे क्यों आप, वो भी कोर्ट में इंशाल्लाह ताला हम लोग साबित करेंगे कि यानी जब हॉकर जोन देने में ये सरकार, ये टीएमसी नाकाम है, इनके अधिकारी नाकाम है। सरकार टीएमसी ये हॉकर जोन के नाम पे 2 हॉकर जोन बनाकर करप्शन हुआ है शहर में। एक हॉकर जोन अभी रोड बनाने के लिए वहां से हटाना जाना है इनको, तो ये सब खेल शुरू है, इनका ये एजेंट आपके बीच में घुसे पड़े। आप ये सब हम साबित करेंगे कोर्ट में इंशाल्लाह ताला। और पूरी उम्मीद है कि यानी मेरे जो 2 एडवोकेट भाई है, जब्बार भाई और अब्दुल्ला भाई, पूरा इंसाफ दिलाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। बस यही बताने के लिए आया था। मेरे लिए भी दुआ करिए, इंशाल्लाह मेरा भी प्रोसीजर चल रहा है। देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारी लड़ाई किसी छोटे से तो है ही नहीं। आज वो वक्त का फिरौन है, हिटलर है, सरकार में है, तो यानी काफ़ी जोर लगा रहा है कि मैं नहीं आऊँ, वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आऊँगा मैं भी। और आने के बाद आप लोगों के साथ लड़ूंगा। फिर लीगल वे से हम जाएंगे, हम यानी जहां पर से आवाज़ उठा करके लाना हॉकर जोन, वहां से लाएंगे। जब तक मेरी रिक्वेस्ट, आप कोई भी गलत स्टेप ना ले, इस तरीके की जो वारदात आपने पहले हो गई, आपसे गलती हो गई, वो ना करें।
वापस से मैं रिपीट कर दूं कि मेरा मोबाइल नंबर लिसान भाई का मोबाइल नंबर मैं अपडेट में छोड़ रहा हूं। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, मेरी टीम वहाँ कांटेक्ट कर सके लिसान भाई वगैरह, तो हम करेंगे। अगर हम नहीं कर पाते तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ये मैसेज वो हॉकर्स तक पहुंचाए कि हम उनके साथ खड़े हैं। मैं भले से दूर हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं वकील दे रहा हूं उनके लिए लड़ने के लिए। उनके पास मैं समझ सकता हूँ कि माली हालत अभी नहीं होगी, पहले ही नुकसान उठा रहे वो लोग। तो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम की तरफ से लड़ा जाएगा। 1 रुपया भी आपको देना नहीं है। हमारे एडवोकेट यानी और हाई कोर्ट के अच्छे बड़े वकील से वो आपके लिए लड़ेंगे। और मेरी शहर में लाइव बंद करने से पहले फिर से मेरे शहर के लोगों से अपील करना चाहूँगा। अब भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, मैं एनजीओ से अपील करना चाहूँगा, मैं शहर के ओलमाओं से अपील करना चाहूँगा, डॉक्टर से यानी जितने भी इंटेलेक्चुअल से उनसे अपील करना चाहूँगा कि अब भी नहीं समझ में आ रहा आपको कि शहर में अगर आज पिछले 15 साल से किसके लोग सरकार में बैठे, शहर से आज कौन लोग सरकार में, आज हॉकर जोन नहीं दे रहे। और फिर ये केसेस का सिलसिला, गरीब हॉकर्स ने अगर अपने हक के लिए बोला, कोई लेडी ने अगर उनके हक के लिए बोली, थोड़ा दर्द देखकर उसको दर्द छलकाई, तो उस पर केस बन रहा है। आपके और मेरी बहनों पे केस बन रहा है। कौन बना रहा है, किसके अंडर में बन रहा है? अरे ये तो नगर सेवक, इन लोग का बस चले तो ये लोग तो घर पे जाकर के गिरफ्तार करवाएंगे पकड़ पकड़ के कि इसको गिरफ्तार करो। और अभी होगा 11 अज्ञात का नाम डालने का मतलब भी होता है कि अभी इन लोग यानी जिससे इनका जो हॉकर्स इनके खिलाफ बोलता रहेगा उस पर इन लोग कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो कोशिश को भी हम लोग नाकाम करेंगे। हमारा वकील खड़ा रहेगा। अब जब्बार भाई और अब्दुल्ला भाई जैसे शहर के यानी है इंटेलेक्चुअल जो आगे बढ़कर आए, हमारे साथ जुड़े और अभी हम आवाम के लिए लड़ने तैयार है फ्री में, तो इंशाल्लाह ताला हम इनका वो चेहरा भी बेनकाब करेंगे। मैं इंटेलेक्चुअल से यही बोलना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है। देखो मेरे को अगर नहीं आने मिला 2 साल, मुझे कोई दुख नहीं। बहुत जोर लगाया जा रहा है कि मैं नहीं लौट के आऊँ, और मुझे कोई दुख नहीं। मेरा अल्लाह ने जो भी मेरे से लेना चाहेगा, जैसा मेरे को रखना चाहेगा, मैं उसमें खुश हूँ। इन लोगों को वापस मत रिपीट होने दो, ये नाकारा लोग को। अभी ये आपके घर के नीचे तक आएंगे। अभी इस इलेक्शन को 1 साल बचा है। मैं देख रहा हूँ हर नगर सेवक कहीं ओपनिंग कर रहा है, कहीं पे पब्लिक मीटिंग कर रहा है, कहीं टोरेंट के खिलाफ बोल रहा है। अरे ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अभी 1 साल बचा है, ये तो अभी आने आकर के आपके बच्चे की धुलाएंगे भी, ये तो वो हद तक भी जाएंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि आखिरी साल ही क्यों, ये 5 साल जब आपको जरूरत रहती कहाँ रहते हैं ये? पिछले 4 साल कहाँ थे ये? जब लॉकडाउन में आती तो कहाँ थे? तो आपको अभी समझना होगा। तो मैं अगर आऊं तो इंशाल्लाह मिलकर आप लोग के साथ लड़ूंगा वहां पर, यानी हमारी टीम लड़ेगी। और नहीं हूं तो मेरी टीम लड़ेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं भी आता हूं तो अब इस बार देखकर चुन के उनको लाइएगा जो आपके लिए लड़ सके। उनके लिए नहीं जो आज साइकिल पे घूम रहे, कल बंगलो बनाएंगे और गाड़ियों में घूमेंगे, BMW में घूमेंगे। ऐसे लोगों को ना चुने, सच्चों को चुने, आपके लिए, जो आपके लिए काम करे। आज हॉकर जोन नहीं देना ये इनकी नाकामी थी। आज हॉकर जोन के नाम पे करप्शन करना इनके साहब की नाकामी थी। आज सब इनका था। आज उसका भुगतान कौन कर रहा? हमारे शहर के लोग। अगर ये चलो ठीक है पहले छोड़ दो, अगर 15 साल में एक भी हॉकर जोन दे देते, हॉकर्स वहां बैठता, क्यों रोड पे आता, क्यों ऐसी जगह बैठता जिसके लिए कार्रवाई झेलनी पड़ती है? या तो फिर टीएमसी वाले इनको टाइम देवे के टाइम पे। और कौन सा, मेरे को बताओ कौन सा ऐसा शहर है जहां हॉकर्स रोड पे नहीं बैठता है? पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा शहर बताओ जहां हॉकर्स नहीं बैठता है रास्ते पे। अरे लेकिन सरकार उनको टाइम देती कि इतना टाइम हॉकर्स लगाए, तो हमारे वहां वो भी नहीं। बस कार्रवाई कार्रवाई कार्रवाई, नुकसान। तो क्या मंशा है ये? मैं इसको यहूदी साजिश और यहूदी यानी बंदा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? अगर ये हमारे लोगों पे जुल्म करके उनको कमजोर कर रहा है, उनको यानी केसेस बना रहा है भी, तो मैं इसको क्या बोलूं? मैं बोलता हूं तो भी यानी फिर कर देना अभी मेरे पे भी एक, कि वहां से बैठ करके इसने आवाज उठाया, हॉकर्स के लिए मदद कर रहा है, तो मेरे पे भी केस बना देना। मेरी इंटेलेक्चुअल्स लोग से अपील है, आगे आओ मेरे भाई, प्लीज अल्लाह के वास्ते आगे आओ। जुल्म के खिलाफ देखिए हजरत अली का फरमान है, जितना देरी से जुल्म के खिलाफ उठोगे उतने ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। मत करो, इतनी देरी मत करो। 14 जन पे FIR बन रहा है। गलती क्या उनकी, गुनाह क्या उनका? बस यही कि उन पे हद से ज्यादा जुल्म हो गया, तो वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको कोई रास्ता नहीं दिखा, कुछ समझ नहीं दिखी, तो बस अपने लिए लड़ने के लिए गलती कर दी है। ये गुनाह है उनका। वो कलम में नॉन बेलेबल ऑफेंस डाले गए। अगर आज अल्लाह ने समझो वो जब्बार भाई जैसे, अब्दुल्ला भाई जैसे एडवोकेट हमारे शहर में नहीं देता, जो खुद से आगे आके लड़ने के लिए तैयार है, तो आज उनको कौन लड़ता? उनकी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो जेल में जाके सड़ते गरीब। पहली परेशान अपने बच्चों को कैसा पाल के खिला रहेंगे ये लॉकडाउन के बाद। उसके बाद कैसा धंधे का नुकसान उठा रहे, हर वक्त कार्रवाई में नुकसान उठा रहे, फाइन भर रहे, सामान भी टूट जा रहा, सामान भी जब्त हो रहा। वो बंदा क्या करता?
अपने लिए जागो मेरे भाई, आने वाले अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अब उठो। अगर अब भी नहीं उठे ना तो आने वाला आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब होगा और आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि जब आप कुछ कर सकते थे तो क्यों नहीं किए, ये जालिमों को और सपोर्ट क्यों किए। मैं बस मेरा यही बोल करके कि मैंने कभी यानी मेरे लाइफ के जरिए ये नहीं बोला कि इसको ज़्यादा शेयर करो, वो हॉकर्स तक इधर पहुंचाओ उधर पहुंचाओ। मैं इस बार अपील कर रहा हूं कि ये वो जो गरीब हॉकर्स 14 जन पे जिन पे केस बन रहा है उन तक मेरी आवाज़ को पहुंचा दो प्लीज़। अगर मैं मेरी टीम उनसे कांटेक्ट कर पाई तो ठीक, नहीं तो उनके घर से अगर कोई गिरफ्तार हो भी जाता तो उनके घर से कोई भी बंदा मेरे नंबर पे कांटेक्ट करे या लिसान भाई के नंबर पे कांटेक्ट करे। हमारे एडवोकेट्स है जो आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए आपकी केस को फाइट करेंगे। बस मेरी ये अपील वहाँ तक पहुँचा दीजिए इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं जो दुआ करिए जल्दी आ गया तो मैं खुद यानी हॉकर जोन के लिए लड़ूंगा। आप लोग ऐसा गलत रास्ता ना अपनाएं। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी हमारी आज की खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए इसी तरह देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।